नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ साथ उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज नॉन एज। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन हमारे सेल में राइबोसोम बनाता है। अब राइबोसोम बनाता है तो इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कहाँ अवेलेबल होता है? तो आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके की लेयर है जिसके ऊपर ये धंसे होते हैं, वहीं पर प्रोटीन बनता है और इसी राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ सेल। आपको ऊपर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पावर हाउस है। हमारी सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पावर को स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, यूनिट है, ठीक है, किसकी? एनर्जी की। लाइसोसोम की बात करें तो हमारे जो बाहर वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं अंदर वो आ जाते हैं तो ये क्या करता है? सेल को ब्लास्ट कर देता है, सेल को बर्स्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो बाहर वाला जो फॉरेन पार्टिकल है वो भी मर जाता है। यहाँ वैक्यूल का काम क्या होता है? तो वैक्यूल एक तरीके का स्पेस बनाता है, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है और साथ साथ सेल को क्लीन करने में भी मदद ये करता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ मूवी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका एक मूवी आई थी जिसमें लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनावत। अभी कंगना रनावत को ही 25 अक्टूबर 2021 को फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे नेशनल अवार्ड तो बहुत पहले अनाउंस हो गया था। तो हाँ, 2019 का अनाउंस हो चुका था बहुत पहले और 2019 का ही अभी दिया गया है 2021 में। तो उसी में ये जो मूवी है मणिकर्णिका का लिंक है। कैसे लिंक है? जो एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, उनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो उन्हें मणिकर्णिका और पंगा फिल्म, दो फिल्मों के लिए मिला है। तो मणिकर्णिका लिंक आ गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसमें खुद डायरेक्टर किया है कंगना रनावत ने और साथ उनके साथ कौन थे? तो आर.के. जगर लंबूदी, ये इनके साथ मिलकर इसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि कंगना रनावत का ऑप्शन मैंने आपको दिया ही नहीं, ठीक। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये बात ध्यान रखनी है और ये आपके लिए मूवी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं उसमें ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है भोसले फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को। और एक फिल्म है असुरन। असुरन के लिए मिला है धनुष को, ठीक है। तो ये दो एक्टर्स को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड और उसी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है रजनीकांत को। ये बात भी आपको यह ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर मैंने वैसे लिस्ट भी लगा दी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी, धनुष। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनावत। दो फिल्म है मणिकर्णिका और एक है पंगा फिल्म। और छिछोरे फिल्म को मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है मरक्कर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है विजय सेतुपति को। डायरेक्शन का मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है सिक्किम स्टेट को। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी वो थे जिन्होंने हुमायूं को हराकर जो बाबर ने नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की, तो उसकी जो रीढ़ थी हटाने की कोशिश की थी। मतलब उसका शासनकाल तक हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा से बाबर आए और बाबर ने शेर शाह सूरी के जो पुत्र हैं उनको हरा दिया और दोबारा से शासन को वापस ले लिया। तो शेर शाह सूरी वो हैं जिन्होंने जीटी करनाल रोड को भी बनवाया। इन्होंने 1 रुपये का चांदी का सिक्का भी शुरू किया।
तो ये सारे काम इनके शासनकाल में हुए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका जो टॉम्ब है, मरने के बाद जो इनकी लास्ट निशानी जो कह लीजिए, जहाँ पर इनकी लास्ट बॉडी रखी गई थी, वो कहाँ पर रखी गई है, तो बिहार के सासाराम में रखी गई है। ठीक है, तो इनका टॉम्ब कहाँ बना हुआ है, सासाराम में बना हुआ है। यहाँ पर बात कर ले और दूसरे, अगर आप जानना चाहें कि बाबर का कहाँ बना है, तो बाबर का कहाँ बना है, काबुल में बना है टॉम्ब। अगर आप जानना चाहें हुमायूं का कहाँ बना है, तो दिल्ली में इनका बना है। ठीक है, इसी तरीके से सारे आपको याद रखने हैं। जैसे अकबर का आपसे पूछ लिया जाए तो सिकंदराबाद में इनका बना हुआ है टॉम्ब। अगर आपसे शाहजहां का पूछ लिया जाए तो आगरा में इनका टॉम्ब बना है। तो ये सारे आप नाम याद रखते रहिए, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है चीफ गेस्ट ऑफ 26 जनवरी 2020। तो जो 26 जनवरी 2020 में हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन थे 2020 में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आंसर बोरिस जॉनसन के बारे में बहुत सुना होगा, लगा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं बोरिस जॉनसन को 2021 के लिए अनाउंस किया गया था कि वो चीफ गेस्ट बन के आएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं आए। तो 2021 में हमारा कोई भी गेस्ट नहीं था 26 जनवरी को, जिस दिन हमने रिपब्लिक डे मनाया था। लेकिन 2020 की बात करें तो इस समय पर कौन आए थे, जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, और भी बाकी जो लिस्ट लगा रखी है उनके बारे में यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए 2018, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए 2018 में पूछ लिया जाए कि कौन आए थे चीफ गेस्ट बन के हमारे रिपब्लिक डे में, तो वहाँ पर आए थे प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के, जिनका नाम था न्यूगियन युआन पुक। और 2019 में आए थे सिरिल रामापोसा, जो कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। और 2020 में आए थे जायर बोल्सोनारो, जो कि प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के। और 2021 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बोरिस जॉनसन का आना था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड मार्केट पॉलिसी इन इंडिया। तो मार्केट पॉलिसी को किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आई थिंक ये जो फिल्म आई है उसके बाद तो इनको सब जानने लग गए हैं, लेकिन उससे पहले भी जो इतिहास पढ़ते थे, इतिहास से लिंक था उनका, वो जानते थे। लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये वही पर्सन है जिन्होंने मार्केट पॉलिसी को इंडिया में स्टार्ट किया था। ये वो पर्सन है जिन्होंने अपनी आर्मी को परमानेंटली रखना शुरू कर दिया था। मतलब वैसे क्या होता था कि आर्मी को बुलाया जाता था कि भाई आ जाओ, अब युद्ध हो गया है, अब लड़ने चलना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, परमानेंटली आर्मी को रखना शुरू कर दिया था, और ये इन्हीं के बाद शुरू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी जिनका नाम है। ठीक है, और आपको बता दूं जो खिलजी वंश है, सल्तनत वंश में कितने 5 शासक हुए। जो खिलजी वंश है ये सल्तनत का एक शासक है, सल्तनत का एक ग्रुप है जिसमें 5 शासक बने। उन 5 में से जो खिलजी वंश था, 5 वंश में जो खिलजी वंश था वो सबसे छोटा कार्यकाल अपना उन्होंने किया था बाकी के कंपेयर में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो तुगलक वंश का सबसे बड़ा कार्यकाल था। ये बात भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है माल्टा इज लोकेटेड इन विच सी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा माल्टा अफ्रीका का एक देश है और मेडिटेरियन सी में ये लोकेटेड है। आपको मैप पर इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है यूरोप और इधर है हमारा अफ्रीका, और मेडिटेरियन सी में माल्टा लोकेटेड है। थोड़ा जरा सा है तो आपको हो सकता है दिख भी ना रहा हो यहाँ पे, लेकिन मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन एरिया किसका है, ये अफ्रीका का है। यहाँ पर हो सकता है आपको दिख भी जाए, देखिए ये है माल्टा और यहीं पर मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, साइड में लिखा भी हुआ है। ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका का पार्ट ही है माल्टा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हम्पी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, कर्नाटका में ये लोकेटेड है। ठीक है माफ़ कीजिएगा,
अगले क्वेश्चन की बात करें, वाटरलू बैटल वॉज फाउटेड इन विच ईयर। तो वाटरलू जो बैटल थी वो कब आपस में लड़ी गई, तो आंसर हो जाएगा 1815 में। अब ऐसे क्वेश्चंस आप स्किप करना पड़ेगा आपको, अगर आपको नहीं पता है तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। जैसे बैटल ऑफ वाटरलू, अगर इसके बारे में जानना चाहें तो 18 जून 1815 को ये लड़ी गई थी। वाटरलू जो कि नीदरलैंड की एक जगह थी, वहाँ पर किसके किसके बीच में, तो फ्रेंच एम्पायर था और दूसरी तरफ बहुत सारे एम्पायर थे, जैसे यूके का, पोर्सिया का, हैनोवर का, नीदरलैंड, नोसुआ, ये सब मिलकर फ्रेंच से लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर 2019, मतलब रिसेंटली यही है, और अभी 2020 के अनाउंस भी नहीं हुए, कोरोना वायरस की वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो अनाउंस हो जाते अब तक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2019 के ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। ये मलयालम भाषा के राइटर हैं और इनको ये मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लें सबसे पहला अवार्ड किसको मिला है, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है तो वो मिला है शंकर कुरूप को। आप नीचे देख सकते हैं और डी ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, जी शंकर कुरूप को मिला है। टोटल 60 अवार्ड मिल चुके हैं, 60, और पहला अवार्ड मिला था 1965 में और लास्ट अवार्ड दिया गया 2019 में। किनको, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। और उससे जो ऊपर लिखे हुए हैं अमिताभ घोष को मिला है कब, ये 2017 का, और 2018 का मिला है कृष्णा सोबती को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। वैक्यूम में वेलोसिटी साउंड की क्या होती है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कंफ्यूजन के लिए बाकी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और माफ़ कीजिएगा 2 ऑप्शन सेम हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और जे और डी बोल रहे हैं, उनका सही आंसर है, तो ए और डी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन गलती से वो 0 मैंने लिख दिया था, उसे कुछ और लिखना था। तो 0 मीटर पर सेकंड वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी होती है। सबसे हाईएस्ट साउंड की वेलोसिटी कहाँ होती है, तो आंसर हो जाएगा जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें साउंड की जो वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, उसके बाद होती है हमारी लिक्विड के अंदर, और उसके बाद होती है हमारी गैस के अंदर। तो गैस के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है सबसे कम होती है, और सबसे कम का बिल्कुल 0 कहाँ होती है, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम में। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तो उसमें से 10 तारीख को मैं आपको बताऊं, 10 तारीख को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट होता है। पहले 1 तारीख को क्या होता है, तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है, फिर कंप्यूटर डे सेलिब्रेट होता है, 10 को तो पता ही चल गया ह्यूमन राइट डे। और 23 दिसंबर को क्या होता है, तो फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट होता है। अगर आपसे बात की जाए 25 दिसंबर को क्या होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और मैंने लिख रखे हैं, अगर आप देखना चाहें, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन डे, 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्स, मतलब हैंडीकैप्स के लिए ये डे मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 7 दिसंबर को इंडियन आर्म फ्लैग डे भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, और 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें, मॉडर्न ओलंपिक वॉज स्टार्टेड इन। तो मॉडर्न ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1896 से। इसकी जो कमेटी है, ओलंपिक की जो कमेटी है, वो बन गई थी 1894 में, लेकिन गेम स्टार्ट हुए थे 1896 में। कहाँ से स्टार्ट हुए, तो ग्रीक से इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आपको बता दूं, दूसरा जो इनका ओलंपिक था 1900 में करा गया। 1900 में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 1924 में जो मैंने लिख रखा है, 1924 वो ईयर था जिस पर विंटर ओलंपिक को स्टार्ट करना शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो आंसर हो जाएगा डुरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है,
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई से भी कप देकर पूछा जा सकता है। मैंने इंडिया के कप लगा दिए हैं। जैसे फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे रिलेटेड? फुटबॉल से। सुपर कप फुटबॉल, IFA शील्ड फुटबॉल और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, हाई कोर्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज अंडर द जुरिस्डिक्शन, तो किसके अंडर आता है? अंडमान निकोबार के मान लो केसेस आए तो किस हाई कोर्ट के अंदर उसको सुने जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज मद्रास और कलकत्ता में हो रहे हो, आंसर इसका है कलकत्ता। हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जो 1960 में बनाया गया था। उसी साल मद्रास और बॉम्बे भी बनाए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है। और ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के सारे केसेस को कवर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पौंडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके केसेस को कौन कवर करता है, तो मद्रास हाई कोर्ट जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में अवेलेबल है वो उसको कवर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लक्षद्वीप के केसेस को कौन कवर करता है, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, उसको हमारा केरल का हाई कोर्ट कवर करता है केसेस को। अगर आपसे पूछा जाए दमन द्वीप एंड दादर नगर हवेली के केसेस को कौन डील करता है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र, बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वो उसको कवर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा के हाई कोर्ट को कौन, गोवा के जो केसेस हैं उनको कौन कवर करता है, तो उसके लिए भी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जहाँ पर उसकी कैपिटल में हाई कोर्ट नहीं है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ अवेलेबल है? वो अवेलेबल है बिलासपुर में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आंध्र प्रदेश का अभी रिसेंटली बना है, जहाँ कहाँ पर है ये? अमरावती में, इसकी एक कैपिटल है अमरावती, वहाँ पर लोकेटेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही, जिसको हेली नेशनल पार्क पहले कहा करते थे, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट है भारत का। कब बना था? 1936 में इसको बनाया गया था। उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। यहाँ पर और दूसरे उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी बात कर लें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में बनाया गया था, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं रेगुलर करंट अफेयर वाली वीडियो में इसको फॉलो करता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को शेयर करेंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूं। धन्यवाद।